असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर से कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल क्लोज रहे 1 साल। 1 साल के बाद 2-3 महीने से स्कूल खुले थे, लेकिन बदकिस्मती है कि फिर से दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है। इसमें लोग तो सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं है कि सरकार कोई एलजी साहब हैं या सरकार कोई प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। सरकार एक आम नागरिक है, सरकार हम भी हैं, और एक 4th क्लास से लेके ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी तक सभी सरकार है। अब आप आए दिन देखते हैं कि आप मीडिया से हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ, लेकिन मीडिया वाले ही इन बातों को उछालते हैं। जैसे जम्मू के अंदर बहुत सारे तलबा जुलूस निकालते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, स्कूल नहीं लगने चाहिए, कुछ पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन करते हैं। तो उसी दबाव में आके सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं। इनको जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे रेड जोन है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रखा गया है, तो रेड जोन को ही इन्होंने बंद करना चाहिए था और बाकी जोन में छोड़ देना चाहिए था। जैसे हमारा यहाँ पहाड़ी एरिया की मैं बात करूंगा, मोहर है, यहाँ गूल है, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो ऑलरेडी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, 1 किलोमीटर पर घर है, तो यहाँ कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, और ना ही इसका यहाँ पर इतना असर है। मेरा मानना जो है कि कम से कम लॉकडाउन जरूरी है। अगर कोई महामारी है तो सरकार का जो दायित्व है कि वो उसको कंट्रोल करे, पर एक ही लाठी से सबको हाँकना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सर क्या लगता है, ये फैसला सही है या गलत है? नहीं, फैसला कुछ हद तक सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये फैसला कोई कहे कि सरकार ने कर दिया, ये फैसला जो फीडबैक पब्लिक की तरफ से जाती है, पब्लिक डिमांड जाती है, तो उनकी तरफ से उन लोगों की बातों को मद्देनजर रख के सरकार फैसला लेती है। सर अब यह है कि फैसला जो भी हुआ है, मुझे लगता है कि जैसे एक ऑर्डर निकाला था जो होम मिनिस्टर ऑफिस से आया था शायद, कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने तरीके से लॉकडाउन का फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि उसको कंसीडर करना चाहिए था। जो एकदम पूरी स्टेट में लॉकडाउन, मतलब स्कूल बंद कर दिए हैं, इससे बच्चों का बहुत नुकसान होगा। और मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे 20% बच्चे ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट वही लोग लेंगे जिन बच्चों के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन भी है। अब यहाँ तक हम पहाड़ी एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिसपे 4G नहीं चलता है। और फिर अगर किसी के पास है भी तो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, बच्चा एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ गलत एक्टिविटी में बढ़ जाता है। तो मेरा यह मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम इस सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर विजिबिलिटी है, यहाँ पर कोविड-19 का कोई असर नहीं है, तो उन स्कूलों को रोटेशनल बेस से कोई SOPs फॉलो करके मुझे लगता है काम करना चाहिए। सर इस बार जो कोविड-19 की गाइडलाइन से दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, तो क्या इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्होंने वो अथॉरिटीज नहीं रखी है कि वो अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे कि किस हिसाब से उसको चलाए, किस हिसाब से वो लॉकडाउन रखे या खुला रखे? नहीं, ये है, ये एक ऑर्डर निकला था, ये 5-6 दिन पहले की बात है। ऑर्डर नंबर मुझे पता नहीं डेट क्या है, बट ऑर्डर हुआ है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिसीजन लेंगे कि किस एरिया को लॉकडाउन करना है, इस डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। लेकिन ये बच्चे की जहां तक बच्चों की बात आती है, तो बच्चा एक बड़ा सुपर सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार को रिस्क लेना है। यहाँ की सिचुएशन को देखकर सर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी आपको ये बात पहुंचानी चाहिए थी सर। हाँ, ये करेंगे। अभी हम देख रहे हैं 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, अप टू 12th 10th 11th और 12th के लिए ये लॉकडाउन सिर्फ 1 हफ्ते का है। मतलब स्कूल जो क्लोज है 1 हफ्ते के लिए है और बाकी 2 हफ्ते का है। अभी हम 1 हफ्ता वॉच करते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके, और आगे जो हमारा जो कोविड-19 के केसेस कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि खासकर ये पेरीफेरी के जो स्कूल हैं, खासकर पहाड़ी बेल्ट में, यहाँ पर इस चीज़ का कोई इतना बड़ा असर भी नहीं है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होती है। तो सर कोई सिस्टम निकालना चाहिए सरकार को। सर कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर जैसे अभी लॉकडाउन हो रहा है, इसके दौरान में कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा है, इससे प्रॉपरली जो है बच्चे को शिक्षा मिल पा रही है, प्रॉपरली उसके नॉलेज में जो है वो पढ़ाई आ रही है, या कि इस चीज़ से ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या प्रभाव दिखता है आपको? देखिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो है जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, डेवलप्ड लोग हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन बड़े हैं, ये सारे उनके लिए ठीक है।
बट जो ऑफलाइन एजुकेशन है, मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे बेहतरीन है। ये तो एक मजबूरी है कि भाई कोविड-19 की वजह से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो बच्चे के लिए बुक और टीचर के सिवा बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है एजुकेट करने के लिए। सर आपको क्या लगता है कि रिमोट एरियाज में, जहाँ फार फ्लंग एरिया, इनमें कितनी जो है तालीम मिल सकती है ऑनलाइन के तहत बच्चों को? नहीं, यहाँ मुझे नहीं लगता, यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इस विषय में मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ कि खासकर पहाड़ी बेल्ट में ये रिमोट एरिया जो बैकवर्ड एरियाज हैं, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा फायदा नहीं होगा बच्चों को, इनमें ऑफलाइन ही होगा। और सरकार को अगर बड़ी ही कोई मजबूरी बन जाती है तो कम्युनिटी क्लासेस जिससे पहले अलाउड की थी, कम्युनिटी क्लासेस अलाउड करनी चाहिए, और पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, और बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और स्कूल के जो टीचर्स हैं सारे मिल के हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल जो देश का है वो बच्चे ही हैं। अगर बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रोड जो बड़ी देर से बंद था, उस पर क्यों नहीं आपने बात की? मुझे पूछा ही नहीं आपने, तो मैंने क्या बात करनी है? आप क्या पूछना चाहते हो? आप सर, हम ये जैसे PMGSY के रोड की बात करें, सर कितनी बुरी कंडीशन है यहाँ, आपने खुद भी यहाँ के रहने वाले हैं सर, आपने देखा होगा सर, इस पे क्यों नहीं आप आज तक आपने क्यों नहीं बात की इस पर सर? मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि एक गालिब का शेर है, ताउमर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। जो PMGSY रोड की आपकी बात कर रहे हैं, ये पिछली सरकारों ने बर्बाद की है। ये आप देखिए, चाहे गुलाबगढ़ का रोड है, चाहे तुली चसाना कालावन का रोड है, चाहे आपका मुलास का रोड है, सरदार का रोड है, जितने रोड है इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर, ये आप इनका डाटा निकालिए, ये आज के नहीं है, ये 2007, 8 और 10 के बीच में स्टार्ट। सर 2014 से भाजपा की सरकार है, तब से इतने सालों में सुधार नहीं हो पाया। मैं वहां भी आऊंगा, भाजपा की भी मैं बात करूंगा। उस वक्त क्या हुआ कि सरकारों की मिली भगत से, लोकल लीडर्स की मिली भगत से, जो भी ठेकेदार आए उन्होंने अर्थवर्क किया, वो भी कंप्लीट नहीं किया जो 6.5 मीटर बिल्ड करना था। आप खुद जानते हो, आप पहाड़ी लोग हो सारे, और जो भी अर्थवर्क का पैसा था निकाल के खा लिया, किसी ने सीढ़ी वर्क का किया, थोड़ा बहुत पैसा हड़प कर दिया, और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे लिग्विशन में चले गए, वो सारे डिले हो गए। अब जब 2014 से हमारी सरकार आई है, हमने कोशिश की है, लेकिन ये एक बिगड़ा हुआ काम है, ये एक बहुत ही बिगड़ा हुआ काम है, इसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज एक प्रेशर है। मैं आपको बताता हूं, जब गवर्नर साहब की मीटिंग थी रियासत के अंदर, मैंने एक सवाल किया था वहां पे कि मुझे आज PMGSY वाले बताए हैं कि 57 गुलाबगढ़ में क्या 1 किलोमीटर रोड कोई ब्लैक टॉप हुआ, तो उस समय नहीं था, लेकिन आज ब्लैक टॉप हो रहे हैं, प्रेशर है। आपका ये मोहर टू बठोई रोड ब्लैक टॉप हुआ, बुलास वाला भी ब्लैक टॉप हुआ, मेरे चसाना कालागंज पे भी काम चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, और हम एक्शन से जब बात करते हैं, SC से बात करते हैं, या किसी भी ऑफिसर से बात करते हैं, तो वो अनसुनी करते हैं और अनदेखी करते हैं। जैसे मुलास रोड के लिए भी हमने कहा था, भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये मोहर टू बठोई रोड पर भी काम ठीक नहीं हो रहा है, और उसका रिजल्ट आज देखा आपने, वो लुक जो भी ब्लैक टॉप हुआ है वो सारी उखड़ गई है। सर आज के दौर में भी अगर इस सरकार में भी, ये पिछले हफ्ते की बात है कि मैं वहां था, कहां पे, रियासत के अंदर, और खुशकिस्मती से मुझे SC साहब भी मिल गए, और यहाँ के जो एक्सीएम साहब है मोहर के PMGSY के, दोनों इकट्ठे मिल गए। सर अगर आज भी अनसुनी होगी, सर अगर आज भी अनसुनी होगी, तो ये तसल्ली बख्श काम होगा कब सर? देखो वक्त कब आए? देर आए दुरुस्त आए। आप देख रहे हैं FIR लग रहे हैं, ACB काम कर रही है, कल परसों का रिजल्ट देखो, बड़े बड़े लोग अंदर जा रहे हैं, इनको पनिशमेंट तो मिलेगी लेकिन समय लगेगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा सर, भाजपा सरकार एक दावा करती है कि सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। सर विकास की अगर बात की जाए, मोहर मार्केट के अंदर अगर आप चले जाओ, एक शौचालय आज तक नहीं बन पाया, क्यों? यहाँ तक आपने सबका साथ सबका विकास और एक चीज और जोड़ूंगा, सबका विश्वास भी है। आप मुझे बताइए कि कहां पर आपको नजर नहीं आ रहा है? सिलेंडर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, PMAY में मकान मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, पेंशन मिल रही है तो सबको मिल रही है, किसान निधि योजना में अगर 6-6 हजार मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, और जो भी कोई सरकार की तरफ से स्कीम आ रही है वो सबके लिए आ रही है। आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड बन रहा है तो सबका बन रहा है। इसका मतलब कि सबका साथ, सुनिए, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। यहाँ तक आपने दूसरा क्या पूछा था कि मोहर के अंदर शौचालय की बात। मोहर के अंदर, मैं मोहर का रहने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे, जहाँ रियाश वजीर, लेकिन
कुछ चीजें पब्लिक के पास भी होती हैं। आज मुझे लैंड आइडेंटिफाई